Class 10th, we have read before the chapter A Letter to God and a poem composed by Robert Frost, Dust of Snow, and today we are going to read the poem composed by Robert Frost also. It is also composed by Robert Frost. It is the Fire and Ice. Here two conflicts are presented by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो यहाँ पर दो चीज़ें कंट्रोवर्ट में दिखा रहे हैं, फायर एंड आइस. एक तो फायर है और एक आइस है. फायर इज़ टू मच हॉट एंड आइस इज़ टू मच कोल्ड. सो हेयर ही प्रेजेंटेड एन आइडिया, contrasting idea in both conditions. He says that some say the world will end in fire. Now read the words word by word. Some say the world will end in the fire. कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का, इस संसार का अंत फायर पर होगा. Some say in ice and some say that आइस पर होगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अगर मेरी इच्छा कोई पूछे, इसमें मेरे बारे में अगर कोई मेरी राय पूछे, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा जो कि फायर के साथ हैं, यानी जो फायर के साथ खड़े हैं मैं उनका ही साथ दूंगा. बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्विस्ट, लेकिन ऐसा अगर दो बार हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ये जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंत अगर होगा, सबसे ज़्यादा तबाही और डिस्ट्रक्शन अगर होगा किसी के द्वारा, तो वो क्या होगा? हेट होगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि आइस के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन किया जाएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, वो ज़्यादा तबाही भरा होगा. क्यों? क्योंकि यदि आप किसी के साथ हेट करते हैं, किसी को आप डिसलाइक करते हैं, और अगर आप उसको आग जैसा कि हमें दिखती है वैसी ही होती है, वो हमें कैसे दिखती है? गर्म और बहुत अधिक जलाने वाला, झुलसाने वाला. लेकिन बर्फ़ कैसी दिखती है? बड़ी कूल दिखती है, बड़ी ठंडी दिखती है, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत घातक होते हैं. आग से भी ज़्यादा घातक परिणाम बर्फ़ के होते हैं. तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि वे लोग ज़्यादा घातक होते हैं जो आपके सामने से वार करने के बजाय पीठ पीछे वार करते हैं. मीन्स आग तो आपको सामने से ही जला देती है, जबकि आइस क्या करती है? आपको सामने से तो बहुत कोल्डनेस दिखाती है, जबकि आपको पीछे से बहुत ज़्यादा झुलसाती है. वैसे ही वो पीपल जो सो कॉल्ड, जिनको हम कह सकते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं, कि सामने तो हमको बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बुरे होते हैं, तो वैसा ही काम कुछ आइस के बारे में उन्होंने बताया है. इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड हियर विद द राइमिंग स्कीम. हेयर रॉबर्ट फ्रोस्ट प्रेजेंट है राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम जो आप उसको बोल सकते हैं हिंदी में लयात्मकता. जिस तरह से पोएम में, कविता में क्या एक लयात्मकता होती है, जैसे यहाँ पर ट्वाइस दिया उन्होंने, आइस दिया, सफाइस दिया. देख रहे हैं आप, ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो आपको एंडिंग पॉइंट पे, जो पंक्तियाँ हैं पोएम की, उनके एंडिंग पॉइंट पे फायर, फायर, डिज़ायर, ये जो राइमिंग स्कीम दिख रही है आपको, ठीक है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? राइमिंग स्कीम. ही मेंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर द प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड. While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, the poet also mentions ice to symbolize that the cold and indifferent attitude towards one another will also be enough to end the world. In second stanza, Frost says that he knows that there is enough hate in this world to be the cause of end of the world, and that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. So please try to understand this short poem. If you can feel any difficulty, you can ask in my comment box. Please subscribe, like and share if you think it is helpful for you and for your studies. Okay बच्चों, bye.